हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि देखिए लाइफ में पढ़ाई कितनी ज़रूरत होती है। ये नहीं है कि जितने लोग पढ़ाई करते हैं वो सारे डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, पुलिस, आईपीएस, आर्मी सब कोई नहीं हर चीज़ बन जाता है। लेकिन काफ़ी चीज़ ऐसी होती है कि देखिए कुछ काम ऐसे होते हैं जो दिमाग से करते हैं। आज मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि जो हमारी साइड पे काम करते हैं, हमारे ही पास काम करते हुए मिले। देखिए कि अब इस लड़का है, ये लड़का है, इसका उम्र 13 से 14 साल का लड़का है। देखिए 13 से 14 साल का लड़का है। अब ये जो ईंट उठाया है, देख रहे हैं कि इसके 24 ईंट है। इसके 24 ईंट अपने ऊपर रख के और लेके चल रहा है। 24 ईंट का एक ईंट का वेट समथिंग से समथिंग 3 किलो होता है, यानी 24 तिया 72, 72 kg। 72 kg वेट ले करके ये अपने काम पे लगा हुआ है, काम कर रहा है। यानी इसका आप देखेंगे कि इसका बातें भी आप सुन लीजिए थोड़ा बहुत। तो ये सब देखिए परिस्थिति, मजबूरी इंसान को कराती है। और कहीं ना कहीं देखो, अगर माँ बाप, हर कोई यही सोचता है कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे, लेकिन कुछ बच्चों की भी गलती होती है कि ऐसी चीजों को देख करके कम से कम थोड़ा सा अपने आप को किसी गलती की तरफ हो, या कोई गलती करने जा रहे हो, कुछ गलतियां हो रही है, तो ये सब चीजों को देख करके थोड़ा समझो कि एक 12, 13, 14 साल का लड़का इस हिसाब से इतना हार्ड वर्क काम कर रहा है, जो कि नहीं करना चाहिए। और चीजें सिर्फ यही नहीं रुक जाती है, ये आपको आगे तक भी इसी लेवल में ले जाएगी। आज आपकी उम्र कम है तो आप इतने बोझड़ हो रहे हो, उम्र जैसे ही आपकी बढ़ेगी ना, तो ये चीजें और ही उसमें बढ़ती चली जाएगी। अब आपको मैं दूसरा एक और वीडियो दिखा रहा हूँ। अभी वीडियो देखिए, इन्होंने 96 यानी 96 ईंट ले रखा है। 96 ईंट लेकर के चल रहे हैं। अब 96 ईंट का वेट आप बता दीजिए कि 3 किलो के हिसाब से, ठीक है, कि 300 में से 300 kg समथिंग वैसे ही हो गया। अब उसमें से हम 30 kg निकाल लेते हैं अगर, तो कम से कम 270-75 kg लेकर के ये चल रहे हैं। अब इनका, अब इतना वजन लेके चलना, ये क्या होता है कि इतने जो गरीब लोग हैं, हम जैसे जो गरीब लोग हैं, ये लोग परेशान हैं कि इनकी परिस्थिति बताइए आप लोग देख के कि क्या लग रहा है कि ये जिस काम को कर रहे हैं इतना हार्ड वर्क है कि इसमें इतना वजन लेके चलना, पैर फिसलना, काफी चीजें होती है, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है, बहुत सारी परेशानी होती है हमारे साइड पे, या हमारे साथ में लोग साइडों पे ऐसे ऐसे लोग आते हैं काम करने के लिए कि आप लोग को क्या बताएं कि देखिए गरीबी हमारे हिंदुस्तान में इतनी इतनी बहुत ही बिल्कुल नीचे लेवल तक की है कि जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। अभी एक दो दिन की पहले की बात बता रहा हूँ, साइड पे कि एक हस्बैंड वाइफ आए काम करने के लिए, मध्य प्रदेश के थे, एमपी की तरफ से। तो उनके पास एक बच्चा था, समथिंग से समथिंग वो बच्चा होगा ऐसे 2.5 महीने का। इतनी सर्दी है इस टाइम भी, अभी आपको पता है कि अभी तो फरवरी चली रही, ठंड है, हवाई चल रही थी। 2.5 महीने का बच्चा था। और उन्होंने क्या किया कि छत पे ऐसे ही कट्टे बिछा के, खाली जो सीमेंट की बोरी होती है, खाली सीमेंट का बोरी बिछा करके, और उस पे बच्चे को लेटा करके और एक हल्का सा शॉल ओढ़ा दिया। और दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों हेल्पर के काम कर रहे थे, लेबर के काम कर रहे थे, दोनों रोड़ी भर रहे थे। और बच्चा ऐसे ही स्लैब पे रो रहा था। तो सोचो कि घर पे लोगों को कितनी परेशानियां हैं कि 2.5 महीने का बच्चे को छत पे सुला करके खुद काम कर रहे हैं। बच्चा रो रहा है, लेकिन उन्हें भी डर होता है कि अगर मैं बच्चे के पास ज्यादा जाऊंगी, माँ को भी ये लगता है ना कि अगर मैं बच्चे के पास ज्यादा जाऊंगी तो ठेकेदार या मालिक जिसके भी अंडर में वो काम कर रहे होंगे, तो
वही सोचेंगे क्यों हमें डांटेगा, हमें बुरा भला कहेगा, कुछ बोलेगा। तो ऐसी ऐसी चीजें ऐसे ऐसे सामने आते हैं, वहाँ देखते हैं। तो काफी देर ऐसे ही थोड़ा सा फिर बालक रोने लगा। फिर थोड़ी बहुत देर बाद मैंने देखा कि 20-25 मिनट बाद गई मम्मी उसकी, दूध दूध पिलाई और फिर वहीं पे लिटा दी। तो ये सिर्फ एक ही महिलाओं के साथ ऐसा नहीं है, ऐसे हजारों करोड़ों लाखों लोगों के साथ ऐसी परिस्थितियां है कि जो काफी, आप तो कभी कभी ऐसे भी देखते होंगे कि कुछ माँ ऐसे होते हैं जो बच्चों को पीठ पे रख के वर्क करती हैं, काम करती हैं। लेकिन ऐसी स्थिति बनी पड़ी है कि अब हर कोई नहीं पढ़ा सकता है, हर कोई इतने मेहनत तक नहीं ले जा पाता है कि यहाँ तक पहुँचाऊँ कि किसी लायक बन जाए। क्योंकि आप लोग को पता है कि हमारे इंडिया में थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम जो है, गवर्नमेंट तो अपने तरफ से कोशिश करती है, लेकिन टीचर ऐसे हैं कि वो ने तो बस, आपको पता है कि किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, थोड़ा सा बुरा लग जाएगा। काफी कमेंट आप लोग देखते होंगे कि नेताओं लोग का भी यही आता है। नेताओं लोग तो ज्यादा नहीं, बट कुछ ऐसे लोगों का आता है कि सरकारी स्कूल में नेता के बच्चे पढ़ें, क्योंकि सारा सिस्टम नेताओं ने हैक कर रखा है या चला रहे हैं। ऐसी कुछ सारी चीजें हैं कि देखिए, अगर भविष्य को किसी भी चीज को अगर सुधारने की कोशिश किया जाए तो ऐसा नहीं है नहीं सुधरेगा, सुधर सकता है हर चीज। कोई ऐसा चीज ही नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जिसे हम नहीं सुधार सकते हैं। सुधारने का सब कुछ है, हर एक सिस्टम है कि हम जिसे चाहें उसे सुधार सकते हैं, जिसे चाहें हर उस लेवल पे ला सकते हैं। दरअसल आप लोग देखिए कि हमसे जनसंख्या में हमारे इंडिया से ज्यादा जनसंख्या चीन के पास थी पहले, अब तो खैर इंडिया आगे हुई। चाइना के पास देखिए अपना हर चीज है। हमारे इंडिया में क्या है, जो काम एक व्यक्ति कर रहा है गवर्नमेंट उसे ही सारा चीज सौंप देती है। आप कभी भी सर्च कर कर देखिए, सर्च करेंगे ना कि प्लास्टिक की जितनी भी चीजें होती हैं ज्यादातर उसे रिलायंस बनाती है, मुकेश अंबानी की जो रिलायंस कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी है। प्लास्टिक ज्यादातर वही बनाता है और कोई नहीं बनाता है। तो अब आप एक बात बताओ कि एक ही चीज सिर्फ एक आदमी को सौंप दिया गया, किसी को मेडिकल सौंप दिया गया है, किसी को एमएमएस की चीजें सौंप दिया गया है, किसी को स्कूल को कुछ चीजें सौंप दिया गया है। तो ऐसे में क्या होता है, जिसके पास जो है वो जब बहुत ज्यादा अमीर हो जाता है ना, तो देश छोड़ करके भाग जाता है। अब जैसे देख रहे हैं नीरव मोदी भाग गए, विजय माल्या भाग गए। ऐसे कई करोड़पति अरबपति खरबपति हैं जो देश छोड़ करके भाग जाते हैं, पैसे हमारे हिंदुस्तान का लूट के लेकर के वो चले जाते हैं। तो ऐसे में वो पैसा किसका लेके जाते हैं, हम जनता का पैसा लेके जाते हैं। और हमें क्या होती है, हम बस हु हा करते रह जाते हैं। अगर यही चीज, अगर ये डिवाइड रहे, एक ही चीज को एक के पास रख के नहीं, वो अगर 10 20 50 लोग के पास रहे, तो एक के भाग जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई चीज अगर 100 करोड़ का है, अगर वो एक आदमी पे चला गया 100 करोड़, तो वो अपना कभी भी कुछ भी कर सकता है। और वही 100 करोड़ 100 लोग के पास यानी 1 1 करोड़ की रहे, उसमें एक चला भी जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी जो 99 लोग बचेंगे ना, वो चीजों को मैनेज कर लेते हैं। तो अपने इंडिया की ज्यादातर समथिंग यही पोजीशन है कि जो चीज किसी को रेलवे दे दिया जाता है, किसी को बिजली का ठेकेदार बना दिया जाता है। तो ऐसे सारी चीज हमारे इंडिया में बहुत चीजें हैं जो कि देखिए कितने समय तक क्या होगा क्या नहीं होगा, अब ये तो ऊपर वाला ही जाने। लेकिन देखिए हम, क्या होता है, जो लोग कहते हैं ना कि अरे हमें किसी को वोट देने से क्या है, कोई नेता बनेगा अपने घर का बनेगा, नहीं, ये हम आम जनता के लिए है। क्योंकि सारे चीज जो है, सारे पैसे हम जनता के पास जाता, जनता के पास से ही जाता है सरकार को। तो जवाब मांगना हमारा हक है, हम जवाब मांग सकते हैं। देखिए ज्ञान से दूर काफी लोग इसी चीज इसलिए रखते हैं कि जब इंसान को ज्ञान होगा ना, तो ज्ञान हमेशा सवाल करना सिखाएगी।
तो कुछ ऐसे भी होंगे कि ज्ञान से दूर रखने की कोशिश करते हैं कुछ लोगों को। तो आप लोग देखिए अपने जितने भी गरीब हैं थोड़ा-सा एक रोटी कम खाइए, बच्चों को भेजिए, सरकारी स्कूल में ही भेजिए, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे बहुत सारा, ऐसा कुछ नहीं। आप सरकारी स्कूल में ही भेजिए, उसे थोड़ा-सा केयर करिए, कोचिंग वगैरह लगा दीजिए। बच्चे पढ़ेंगे थोड़ा कुछ तो समझदार होंगे, कुछ तो उनके अंदर क्वालिटी आएगी कि जो अपने भविष्य में उसे वो कहीं न कहीं यूज़ कर पाएँगे। जब उन्हें आप बिल्कुल ही कहीं नहीं भेजेंगे, किसी स्कूल में ही नहीं भेजेंगे, तो उनके अंदर क्या क्वालिटी आएँगी? फिर यही देख रहे हैं कोई बालक कहीं छत पे लेट के रो रहा है, मम्मी उनकी रोड़ी ढो रही है, कोई ईंट ढो रहा है, कोई कुछ हो। ऐसे-ऐसे लोग आते हैं ना हमारी साइड पे कि उन्हें देखने के बाद जो होता है ना कि आँखों में आँसू आ जाता है कि कर क्या सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग इस ऐसे लायक होते, देखिए ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में सारे इंसान खत्म हो गए जो किसी का भला ही नहीं चाहते। अभी भी हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि बड़ा से बड़ा दानवीर हैं, दान करते हैं, ठीक है? जैसे एचसीएल कंपनी है, टाटा कंपनी है, ये सब देखिए बहुत से लोग दान करते हैं और बहुत से लोग हैं जो सिर्फ लूटना ही सीखे, उन्हें लूटने के सिवाय कुछ आता ही नहीं। तो काफ़ी लोगों ने ऐसे लूट मचा रखी है, तो कुछ लोगों ने दया दृष्टि भी बना रखी है। दानवीर में हमारा धरती हमेशा आगे रहा है, दानवीर में हमारा धरती जो हमारा भारत देश भूमि है, ये हमेशा ही हर एक कार्य में प्रथम सिद्ध हुआ है, ठीक है? लेकिन क्या हुआ है कि जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में हमारा भारत कहीं न कहीं अभी बहुत पीछे है। क्योंकि हमारे भारत के पास ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी है ही नहीं। हमने उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाई, हमने बना नहीं पाया। अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। क्योंकि हमारे भारत में जितने भी लोग हैं, जो अमीर बनते हैं, कभी भी हमारे भारत में मतलब रिसर्चर नहीं है। हमारे भारत में रिसर्च करके कोई अमीर नहीं बन पा रहा है। एक दूसरे का नकल करके, दूसरे की ठेकेदारी करके मतलब दूसरे की टेक्नोलॉजी उठा लाएँ, दूसरे की कोई चीज़ें चुरा लिए, फेसबुक पे काम करना, यूट्यूब पे काम करना, लोन लेके बिज़नेस कर लेना। सिर्फ़ हमारे कंट्री में ज़्यादातर आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे। कोई किसी चीज़ का रिसर्चर आपको नहीं मिलेगा कि कोई कुछ ना कुछ करके बना हो। जैसे कहने का मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारे देश में एपीजे अब्दुल कलाम थे, उन्होंने रिसर्च करके ब्रह्मोस मिसाइल बना दिया। तो ब्रह्मोस मिसाइल उन्होंने बना दिया, वो हमारे देश के लिए बना दिया, वो अपने आप कितना अमीर बने, कोई बहुत बड़ा अमीर नहीं बने। तो ऐसे चीज़ों की बात कर रहा हूँ कि जैसे अब हमारे पास अभी कोई लड़ाकू बहुत अच्छी सी कोई विमान नहीं है। हमने तेजस बनाया, अभी तक उसका इंजन ठीक नहीं बन पाया है कि हम उसका इंजन ठीक बना लें। और हमारे पास अभी भी डायलिसिस मशीन नहीं है, जो कि अभी भी अदर कंट्रियों से आती हैं। तो ऐसे कई सारे मशीनें हैं जो कि अभी हमारे भारत में बने ही नहीं हैं, बनाए नहीं हैं। जो कुछ इंजीनियर्स ऐसे हैं जब उन्हें पैकेज मिलता है विदेश निकल लेते हैं, अपने देश के लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं। तो जो देश के लिए करना चाहता है ना, लोग उन्हें सपोर्ट नहीं करते हैं, उन्हें सहयोग नहीं करते हैं। और जो कुछ नहीं करना चाहता उन्हें तो भर-भर के बोरी में जनता पब्लिक अपनी प्यार दुलार लुटा देती है, वो भर के लेके चले जाते हैं। दोबारा मिलने के लिए भी नहीं आते। मैं तो कहता हूँ हम जैसे लोग जैसे खान सर है, देखिए आज खान सर ने क्या कर रहे हैं लोगों के लिए। और खान सर भी एक कितने गरीब व्यक्ति थे। तो कुछ गरीब भी ऐसे होते हैं कि जो बाद में पैसा आने के बाद उनकी बुद्धि काम नहीं करती, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो वो गलत काम कर लेते हैं। तो सब ऐसे नहीं है, बट आपको ये पता है कि गरीब आदमी जो होता है ना, वो चीज़ों से, परिस्थितियों से, परेशानियों से लड़ा हुआ होता है। वो बिल्कुल ही एकदम उसे हर चीज़ कण-कण के बारे में पता होता है। वो अगर कभी भी किसी को कोई ठेस पहुँचाएगा ना, तो वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ठेस पहुँचाएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। और देखिए जो मतलब एक होते हैं ना कि खानदानी लुटेरे चाहे गला काट लेंगे या 100-50 हज़ारों लोग मर जाएँगे, उन्हें इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1% की कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो गरीब व्यक्ति होता है, उसके आगे अगर किसी का भूखा बच्चा भी रोता होगा ना, तो वो यही सोचेगा कि मैं यार 1 रोटी ले आऊँ, उसे दे दूँ, वो खा लेगा। दूध कहाँ से पिला दूँ।
तो यही सोच हमारा भी है, कभी दोस्तों अगर हमने भी अपनी लाइफ में बने, अगर उस लायक हुए, तो जितना से जितना होगा उतना सहयोग करने की कोशिश करेंगे, जो उस लेवल, उस स्तर के लोग मिलेंगे हमसे। यही बात है दोस्तों कि आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाइए, ध्यान दें, केयर करें, और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना दुलार प्यार बरसाएं। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में।